नमस्कार साथियों, मैं केशव खींची आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2026 के दैनिक समसामयिकी की। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं। थोड़ी सी लाइट गई हुई है इसलिए फोटो ऐसे ही आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 17वीं बैठक COP 17 कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसकी 17वीं बैठक जो है मंगोलिया में प्रारंभ हुई। कहाँ पे हुई? मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया कहाँ पे है? उलान बटोर के अंदर है। संगठन कौन सा है? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, COP 17। आयोजन तिथि व स्थल की बात करते हैं 17 से 28 अगस्त 2026 उलान बटोर मंगोलिया के अंदर। थीम जो है रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप, जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली, इसकी थीम रही है। और कोप फेस्ट का आयोजन 1997 रोम इटली में हुआ था। मंगोलिया में गोभी का मरुस्थल फैला हुआ है। और साथ ही हम बात करते हैं भारत और मंगोलिया का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है अपने एलिफेंट और खान क्वेस्ट और एलिफेंट किसका सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मंगोलिया का सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हाल ही में सिर्फ 38 मिनट के अंतराल पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करके नया अंतरिक्ष रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। 38 मिनट के अंदर 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया जो कहाँ पे है वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस और फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर से मात्र 38 मिनट के अंतर पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट जो है लॉन्च किए हैं। यूएस स्पेस फोर्स का खुफिया मिशन USSF 366 और स्टारलिंक उपग्रह का सफल परीक्षण इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने नमस्कार साथियों, मैं केशव खींची आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2026 के दैनिक समसामयिकी की। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं। थोड़ी सी लाइट गई हुई है इसलिए फोटो ऐसे ही आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 17वीं बैठक COP 17 कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसकी 17वीं बैठक जो है मंगोलिया में प्रारंभ हुई। कहाँ पे हुई? मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया कहाँ पे है? उलान बटोर के अंदर है। संगठन कौन सा है? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, COP 17। आयोजन तिथि व स्थल की बात करते हैं 17 से 28 अगस्त 2026 उलान बटोर मंगोलिया के अंदर। थीम जो है रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप, जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली, इसकी थीम रही है। और कोप फेस्ट का आयोजन 1997 रोम इटली में हुआ था। मंगोलिया में गोभी का मरुस्थल फैला हुआ है। और साथ ही हम बात करते हैं भारत और मंगोलिया का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है अपने एलिफेंट और खान क्वेस्ट और एलिफेंट किसका सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मंगोलिया का सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हाल ही में सिर्फ 38 मिनट के अंतराल पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करके नया अंतरिक्ष रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। 38 मिनट के अंदर 2 फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया जो कहाँ पे है वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस और फ्लोरिडा केनेडी स्पेस सेंटर से मात्र 38 मिनट के अंतर पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट जो है लॉन्च किए हैं। यूएस स्पेस फोर्स का खुफिया मिशन USSF 366 और स्टारलिंक उपग्रह का सफल परीक्षण इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है। 14 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गाँव वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपने राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुए जल जीवन मिशन JJM के 7 वर्ष पूर्व होने पर देश में 2 लाख से अधिक गांव हर जल प्रमाणित होंगे, हर घर जल प्रमाणित हो चुके हैं। शीर्ष राज्य की तो शीर्ष राज्य जो है इसके अंदर उत्तर प्रदेश रहा है सर्वाधिक प्रमाणित गांव के साथ पहले स्थान पर। और देश में 12.68 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन जो है अभी तक मिल चुका है। फंडिंग अनुपात की बात करते हैं तो सामान्य राज्यों के अंदर 50-50 मतलब 50-50 की जो है 50 स्टेट देगा, 50 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की बात करते हैं तो 90% जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट ऐसा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी GE एरोस्पेस से AS400 लैब अप्रूवल पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये कंपनी बनी है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये कंपनी बनी है GE एरोस्पेस से AS400 लैब अप्रूव पाने वाली पहली भारतीय कंपनी। इसके बाद बारे में बात करते हैं तो ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड मैदानी हैदराबाद के अंदर है। और उपलब्धि जो है इसकी मुख्य उपलब्धि है रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम मिधानी को यह अंतर्राष्ट्रीय मेटालिक मटेरियल टेस्टिंग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। और महत्व जो है इससे भारत के लड़ाकू विमानों, अंतरिक्ष रॉकेटों, LVM-3 और मिसाइलों के उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु का निर्माण किया जाएगा। जिसके अंदर मिसाइल कौन कौन सी है? जैसे आकाश हो गई, नाग हो गई। तो मिसाइल का नाम हो गया रॉकेट कौन सा है? LVM-3। तो इसको जो है उपयोग में लिया जाएगा
मिसाइलों की उच्च गुणवत्ता वाली मिश्र धातु निर्माण को वैश्विक स्वीकृति मिली है। ठीक है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025-26 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो अर्जुन पुरस्कार हेतु आई अरुमेनायम फुटबॉल को चुना गया है। आई अरुमेनायगम फुटबॉल। ठीक है, चयन समिति अध्यक्ष जो है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा थे। इसके प्रमुख पुरस्कार की विजेता की बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार 17 खिलाड़ी तेजस्विनी शंकर, प्रियंका गोस्वामी, मोहम्मद अजमल एथलेटिक्स से जो, और उसके अलावा बात करते हैं त्रिशा जोली, उसके बाद में गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन से, विदित गुजराती, दिव्या देशमुख चेस से, लालेम रियासी राजकुमार पाल हॉकी से है, सुरजीत पूजा कबड्डी से है, रुद्रांश खंडेलवाल पैराशूटिंग से है, एकता भायन जो है पैरा एथलेटिक है। तो ये 17 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं तो परवीर सिंह एथलेटिक्स है, छोटेलाल यादव बॉक्सिंग और नेहा चौहान जो है शूटिंग के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे के अंदर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं आर्मी पैरालंपिक नोड को पुणे में दिया गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में अपराजिता परांगला 2026 ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक मिशन प्रारंभ हुआ। परांगला दर्रा किन क्षेत्रों के मध्य स्थित है? तो परांगला मतलब जब भी ला आ जाए किसी वर्ड के पीछे तो समझ लीजिए दर्रे की बात कर रहा है। तो परांगला जो है अपने हिमाचल प्रदेश का लद्दाख का दर्रा है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों की, थोड़ी सी स्क्रीन को और बढ़ा लेते हैं। रक्षा शुभारंभ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है नई दिल्ली के अंदर हरी झंडी दिखाई गई इसको। मिशन जो है 28 बालिकाओं द्वारा 30 दिनों में 250 किलोमीटर की दुर्गम हिमालय ट्रैकिंग उसके अंदर। और परांगला दर्रा समुद्र तल से 5578 मीटर मतलब 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश का चांगथांग क्षेत्र लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, तो परांगला दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ता है। तो कौन से क्षेत्र है आप देख लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 अपन बात करते हैं। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने किस राज्य की सदानीरा क्या है? तामीर भरणी नदी को कानूनी व्यक्ति का दिया गया है। तो कौन से राज्य की है? तमिलनाडु राज्य की है। नदी का नाम है तामीर भरणी। प्राचीन नाम जो है पोरुनई नदी है। ठीक है, और अदालत का फैसला यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नदी को गरिमापूर्ण अस्तित्व और जीवित व्यक्तित्व, सम्मान और कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसलिए जो है इसको जो है कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया क्योंकि व्यक्ति पे लागू होता है अनुच्छेद 21। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो नदी के अंदर जो है कूड़ा कचरा फेंक रहे थे, प्रदूषण फैलाना, तो नदी को भी देखो अपने गरिमापूर्ण मतलब पवित्र एकदम क्यों रहने का अधिकार है, इसके तहत ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, कौन सी सदानीरा नदी है? तामीर भरणी, इसका प्राचीन नाम है पुरुनई नदी। उसके बाद में पूर्व उदाहरण की बात करते हैं। ऐसा पहले उदाहरण भी हो चुका है 2017 के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जो है गंगा यमुना को और तथा पंजाब और हरियाणा के अंदर हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सुखना झील को कानूनी दर्जा जो है दिया गया इसी प्रकार। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है कि नदियाँ जो तालाब है उनका संरक्षण हो सके और उनको भी जो है गरिमापूर्ण जो है अस्तित्व और जीवित व्यक्ति के समान जो है कानूनी अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनके अंदर प्रदूषण और गंदगी कचरा वगैरह फैलना रोक लगाई जा सके। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उपकरणों के संयुक्त अनुसंधान एवं उत्पादन हेतु रक्षा सहयोग समझौता किया? तो भारत ने जो है आर्मेनिया के साथ जो है ये समझौता किया है संयुक्त अनुसंधान एवं उत्पादन हेतु रक्षा सहयोग। उसके बाद बात करते हैं डिटेल्स की इसकी डिटेल के अंदर देख रहे हैं अपन साझेदारी किसकी है? भारत और आर्मेनिया के बीच की। ठीक है, और रक्षा R&D नवाचार और संयुक्त सैन्य उपकरण विनिर्माण साझेदारी समझौता हुआ है। पूर्व रक्षा निर्यात की बात करते हैं तो भारत आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पहले से ही यह निर्यात कर रहा है। और आर्मेनिया की राजधानी की बात करते हैं तो येरेवन है। येरेवन किसकी राजधानी है? आर्मेनिया की। हाल ही में ग्रामीण नवाचार और तकनीक सशक्तिकरण के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड अपनी क्या है? बैंक है ना ग्रामीण। तो एक बार बात कर लेते हैं। नाबार्ड एवं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर जो है द्वारा 15 अगस्त 2026 को लॉन्च हुआ। ठीक है, क्या लॉन्च हुआ भाई? RSVC अमृत प्लेटफॉर्म। ठीक है, अमृत का अर्थ क्या है? एक्सेलरेशन मीडियम फॉर रूरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका और साथ ही अत्याधुनिक तकनीकों का प्रसार। नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं तो ये एडिशनल के अंदर आ जाएगी 12 जुलाई 1982 के अंदर। मुख्यालय जो इसका मुंबई के अंदर है, ये बात करते हैं अपन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास। भारत की जो सेना है, सेना प्रमुख धीरज सेठ को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के अंदर जो है जो सेना प्रमुख है धीरज सेठ को सम्मानित किया गया है। स्थान जो है शीतल निवास काठमांडू नेपाल। सम्मानकर्ता नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। ठीक है, इनके द्वारा सम्मान किया गया धीरज सेठ को। ऐतिहासिक परंपरा की बात करते हैं तो वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के सेना प्रमुखों को एक दूसरे के देश की जनरल मानद उपाधि ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही है। मतलब एक दूसरे की जो है ये उपाधियां
जनरल और जो कौन सी जनरल की मानद उपाधि देने की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही है, तो उसी को आगे बढ़ाया इन्होंने। तो कहाँ पे दिया? नेपाल में दिया। किसको दिया? अपने भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को। उसके बाद बात करते हैं लेलन टॉप बातें की। ये देख लीजिए आप, ब्रेन कंप्यूटर क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप नियो को कमर्शियल मंजूरी देने वाला देश कौन सा है? चाइना है। उसके बाद में अत्याधुनिक लेड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS कहाँ लॉन्च हुआ? नई दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है। मोटा और रिलायंस, मोटा नहीं मेटा, ठीक है, मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर देश का पहला ए डेटा सेंटर कहाँ बनाएगा? तो जामनगर गुजरात के अंदर मेटा के द्वारा। मेटा जो पता ही आपको इलॉन मस्क की भी है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा मिलकर देश का पहला ए सेंटर बनाएगा। उसके बाद बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण पर शेपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। 2026 की संयुक्त मेजबानी करने वाला देश USA, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है। उसके बाद में EU की सुगंध, फ्लेवर व आयुष क्षेत्र हेतु ब्लू वैली क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया? तो ये ब्लू वैली क्लस्टर जो है असम से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। रबी सीजन 2026-27 में बड़े पैमाने पर बोई जाने वाली IMI रेसिस्टेंट हाइब्रिड किस्म सरसों कौन सी है? तो ये है सरसों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में डिजी कनेक्ट मॉडल से जुड़ने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो वाराणसी एयरपोर्ट है। ये ध्यान रखना, वाराणसी एयरपोर्ट, ठीक है, डिजी कनेक्ट से जुड़ने वाला। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशीय जोजिला टनल, जोजिला सुरंग है, कितने किलोमीटर लंबी है? तो 13.15 किलोमीटर लंबी है। ग्लोबल अंडर 13 रैंकिंग में विश्व में शीर्ष स्थान पाने वाला सृष्टि किरण का खेल लॉन टेनिस से है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 GPI में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 127वां। उसके बाद में ICC T20 विश्व कप का 2026 का आयोजन स्थल इंग्लैंड व वेल्स के अंदर होगा। उसके अलावा आपको बताना है कि कुछ के अंदर मीडिया के अंदर, अपना मीडिया के अंदर 157 है, ठीक है, और पर्यावरण के अंदर 176 है, ठीक है, टोटल 177 से। तो ये तो हो गया पर्यावरण के अंदर हो गया, और ये हो गया प्रेस, ये प्रेस मीडिया से, और ये हो गया पर्यावरण के अंदर अपनी ग्लोबल रैंक। और काफी सारी रैंक है जो मैंने प्रीवियस क्लास में करा रखी है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 GPI में भारत का स्थान 127वां। ICC महिला T20 कहाँ पे हो? इंग्लैंड और वेल्स। रूस मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय जो है अपने कौन है? सुदर्शन पटनायक, जो सैंड आर्टिस्ट है, ठीक है, मिट्टी के कलाकार है, सैंड आर्टिस्ट उसे बोलते हैं। मानव ब्रेन स्ट्रेम का पहला डिटेल्ड 3D एटलस एनकोर कहाँ विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के अंदर जो है ये विकसित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कृषि व नारी धन उत्सव राजा महोत्सव का आयोजन कहाँ गया? तो ये उड़ीसा के अंदर किया गया। नीला चक्र लोगो व दो घास शब्दों हेतु ट्रेडमार्क पाने वाला पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, पुरी के अंदर है, उड़ीसा के अंदर। बगिया सिल्क, कुचाई सिल्क और मुंडा आभूषण व बांस शिल्प का GI टैग किसको मिला है? तो झारखंड को मिला है बांस शिल्प, और ये जो है बात करते हैं मुंडा आभूषण और कुचाई शिल्प। उसके बाद बात करते हैं 500 मिलियन 50 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर पार करने वाला पहला क्रिएटर कौन है? मिस्टर बीस्ट है। टाइम 100 स्पोर्ट 2026 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित है, टाइम 100 के अंदर मिला है, इनको लिस्ट के अंदर शामिल है। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस की डसोल्ट सिस्टम द्वारा पहला न्यूक्लियर इंजीनियर सेंटर कोडेन कहाँ पे हुआ? तो ये अपने DIT यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर जो है खोला गया है सेंटर। उसके बाद बात करते हैं वन्य जीव एवं पर्यावरण विशेष के इको वाइल्ड लाइफ अलर्ट। तो उसके अंदर देखो गुजरात के बनी घास के मैदान में छोड़े गए 20 काले हिरण ब्लैक बक छोड़े गए हैं। इसके अंदर गुजरात के घास के मैदान में, बन्नी घास के मैदान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात वन विभाग ने रिलायंस के वनतारा ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के सहयोग से कच्छ के ऐतिहासिक बन्नी ग्रास लैंड में 20 काले हिरण एंटीलोप सर्विकापरा छोड़े गए, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकापरा, ठीक है। स्थान जो है विशेषता बन्नी घास का मैदान एशिया के सबसे बड़े खुले घास के मैदान में से एक है, जो कच्छ के रण की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। यहाँ छारी दंड और वेटलैंड संरक्षण रिजर्व भी स्थित है। राज्य पशु काला हिरण पंजाब का राज्य पशु है, ठीक है, और हरियाणा और आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राज्य पशु है। पंजाब, हरियाणा और इसका आंध्र प्रदेश का, तो इन तीनों राज्यों का जो है काला हिरण राज्य पशु है आधिकारिक रूप से। तो आज की करंट अफेयर क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलिए अलविदा लेते हैं आपसे।